ताली तो नहीं बजाएंगे आचार्य और नहीं अगर खाते हैं तो जरा मीठी मीठी ताली दोनों हाथ लगा के ताली सजा के बजाइए। और एक बात, अगर आप लोग इसलिए डर रहे हो कि मैं ताली का कोई पैसा लूंगा इसलिए मैं बजा रहे हो तो ध्यान दीजिए, ताली फ्री में है, उसका कोई चार्ज नहीं है, खुल के बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी बेकार है यार। यहाँ एक को मनाओगे तो 1000 उठेंगे, 1000 को मनाओगे तो लाख उठेंगे, लाख को मनाओगे तो करोड़ उठेंगे, लेकिन अगर बाके बिहारी को मना लिया तो पूरी दुनिया अपनी हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा कि बनी तकदीर वालों पर हजारों लाखों निसार होते हैं, लेकिन बनी जब बिगड़ जाती है ना तो दुश्मन भी 1000 होते हैं। इसलिए थोड़ा बजाइए ना मीठी मीठी ताली और कहिए गोविंद से जय हो।
गोविंद से ये दुनिया वालों को हमने खूब आजमाया। ये दुनिया जब जब मौका पड़ता है तब हमको गर्दने ले जाती है। और हे गोविंद, दुनिया में जब जब अंधेरा छाया आया, एक तू ही तो मेरे सामने आए। और इसलिए तो हम कहते हैं कि कृष्ण की मोहब्बत का तस्वीर भी बड़ा निराला है। तभी तो मुझे कहना पड़ता है, तभी तो मैं कहा करता हूं कि जिधर देखो आगे जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। और हजारों मर गए फिर भी कृष्ण के लिए करोड़ों तैयार हुए बैठे। इसलिए कहिए गोविंद से
हमको ताली बजाने में शर्म आ रही है। और हमने कहीं पढ़ा था कि प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, और शर्म लगती है तब घूंघट की याद आती है। और कितनी अजब ये जिंदगानी है कि युवानी में होश नहीं आता, उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है। और नोट कर लीजिए, ये लाइनें कभी आपके काम आएंगी। मैंने भी किसी स्मशान घाट पर पढ़ा था, क्या गजब की लाइनें लिखी थी, मोटी मोटी लाइनें कि मंजिल तो तेरी यही थी, और स्मशान घाट पर लिखा था मंजिल तो तेरी यही थी, पर तमाम उम्र गुजार दी तूने यहाँ आते आते। और देख देख तेरे अपनों ने तुझे जला करके राख कर दिया, देख तेरे जाते जाते, देख तेरे अपनों ने तुझे जला करके राख कर दिया, देख तेरे जाते जाते। इसलिए अभी भी समय है, गा लीजिए और थोड़ी मीठी मीठी ताली बजा लीजिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान तो भक्तों के वश में होकर के क्या क्या नहीं करते थे। भागवत में भगवान ने कहा है, अहम भक्त पराधीन यद्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्तों के अधीन। और तभी तो कल आपने देखा रुक्मिणी मैया का मंगल, रुक्मिणी मंगल कल आपने धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव मनाया, खूब मस्ती में झूमे नाचे गाए। कल भगवान की शादी में आनंद आया कि नहीं? कल खूब आनंद लिया कि नहीं? जो जो जयमाल डालने को पाए वो तो बड़े खुश हैं, जो नहीं डाल पाए वो बेमन। जब कैसे कहें कि नहीं आया तो झूठ है। हाँ आवा अच्छा जयमाल डाल पाए देखा बेटा? ये पंडित जी हमारे मुख्य जयमाल देखे, काल है जयमाल डाले, आज सुबह जीन्स पहन के
हमको लगा अच्छा हम चौंक गए कि कोई नौजवान टहल रहा है क्या, पीछे से हम समझ ही नहीं पाए। वो तो बाद में जब आगे से देखे हम तो हम कह रहे आप है क्या, हमको लगा कि कोई 18-20 साल का नौजवान टहल रहा है क्या। अच्छा क्या जयमाल डालते समय देख रहे थे कैसे उछल के जयमाल डाल रहे, ऐसे लग रहा था जैसे महाराज 16 साल 22 साल के हों। और मनाना भी चाहिए क्योंकि ये तो ठाकुर जी के उत्सव में हम सब मिलेंगे। और दुनिया के, मैंने कल ही आपको बताया था, दुनिया के सामने जो जयमाल होता है वो भले काम के लिए हो, लेकिन ये तो राम के लिए, ठाकुर जी के। बैठ जाओ, अब खड़े नहीं होना, बैठ जाओ। एक चॉकलेट वाला डिब्बा हमारे ही कमरे में है, फिर मिलेगा नहीं, पूरा डेयरी मिल्क रखा डिब्बा हमारे कमरे में। बोले बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ तो कृष्ण के भी दुश्मनों की कमी नहीं थी। अच्छा एक बात आपने देखा होगा, दुश्मन बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपका नेम फेम थोड़ा आगे बढ़ने लगे दुश्मन अपने आप तैयार। हमने तो देखा लोग अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। ये तो पहले साइकिल से चलते थे, अब मोटरसाइकिल से कैसे चलने लगे। हाँ कन्हैया का भी जब चारों तरफ नाम फैलने लगा तो एक महाराज संबरासुर नाम का दैत्य कृष्ण से दुश्मनी मान ली। और फिर उनके यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको उठा ले गए, श्रोतिका गृह से समुद्र में फेंका, समुद्र में मछली ने निकला, मछली को मछुआरों ने पकड़ा, फिर वो संबरासुर के यहाँ मछली भेंट की गई, विशालकाय मछली थी। और भैया उनके यहाँ जब वो मछली काटी गई वही बच्चा निकला और फिर महाराज वो कोई और नहीं, वो साक्षात प्रद्युम्न जी थे, कामदेव। प्रद्युम्न जी का विवाह होकर के वापस आते आते परीक्षित पता है तुमको, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, विवाह वापस होकर के आते आते कन्हैया का विवाह 16,107 और हो गया। परीक्षित बोले अच्छा गुरु जी। सुखदेव जी ने कहा कि लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान का दूसरा विवाह भालू की पुत्री के साथ हुआ। परीक्षित चौंक है, गुरुजी भालू की पुत्री के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ। बोले भैया जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती के साथ। एक बड़े प्रतापी राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। भगवान सूर्य के वो बहुत बड़े उपासक थे। उनके यहाँ एक बड़ी प्यारी मणि थी जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उस मणि की इतनी महिमा थी कि वो 8 भार सोना रोज देते थे। 8 भार सोने का मतलब कितना होता है वजन में, बोलो ना कितना होता है। 1 किलो, 2 किलो, फिर 8 किलो। 8 भार सोने का मतलब 2 क्विंटल सोना वो मणि रोज देती थी। 2 क्विंटल।
वो मणि पहन करके सत्राजित आए कृष्ण के दरबार में। तो कन्हैया ने कहा कि भैया महाराज, कन्हैया ने कहा कि ये मणि लेकर के तुम क्या करोगे, तुम्हारे यहाँ कौन कौन है? बोले हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारा भाई है प्रसेन और हमारी पुत्री है सत्यभामा। बोली इतनी महिमा रखने वाली मणि, 3.5 लोगों का परिवार, इतनी मणि, इतने सोना क्या क्या तुम हमारे यहाँ जमा कर दो, प्रजा में इससे सोना बांटेंगे। सत्राजित को ये बात अच्छी नहीं लगी। सत्राजित को लगा कि मुझे लगता है कृष्ण को इस मणि के पीछे लालच आ गई। तो सत्राजित तो सभा को छोड़ करके वहां से वॉकआउट कर गए, निकल गए बाहर और गए। तो उनका छोटा भाई जो प्रसेन था वो मणि पहन करके शिकार खेलने चला गया। एक शेर ने प्रसेन को मार करके वो मणि छीन लिया। शेर थोड़ी देर में दूर आगे गया तो ऋक्षराज जांबवान ने मार करके उस शेर को वो मणि छीन लिया और ले जाकर के अपनी पुत्री जांबवती को दे दिया। और भैया जैसे 2-4-10 दिन बीता, प्रसेन वापस नहीं आया। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो कृष्ण हमारी मणि मांग रहे थे और हमने उनको मणि दिया नहीं, तो हो न हो मेरे भाई का वध करके उन्होंने ही वो मणि छीन लिया होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, ये बात तुम कभी किसी से कहना मत। क्यों? क्योंकि आजकल कृष्ण का जलवा चल रहा है। आजकल कृष्ण का चारों तरफ नाम फैला है और कहीं उनसे इस समय दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। समय आएगा तो देखेंगे, लेकिन अभी कुछ मत कहना तुम कभी किसी से। अच्छा ध्यान दीजिए, सत्राजित ने ये बात बता के अपनी पत्नी से गलती नहीं किया, बता के ये जो पीछे वाली लाइन और बोल दिया कि इसे कभी किसी से कहना मत, गलती यही कर गया। जैसे कोई बात पूरे गांव में आपको हल्ला करनी हो तो किसी एक देवी जी से बताया जाता है, बता के गलती नहीं की, बता के उनसे पीछे से एक लाइन और कह दो, एका कहो केहो से कहो ना, बता के गलती नहीं की। ये जो पीछे वाली लाइन आपने कहा ना कि कबो कहो ना केहो से, यही गलती कर दी। अच्छा तो वो तुरंत अपनी सफाई भी दे दी, हमका का ले दे का है, हमरे मुंह कबो सुने का इधर उधर के बात, लेकिन उनके पेट में वो बात पचेगी नहीं ना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन किसी तरह कसर मसर बिताई और 2-3 दिन के बाद जैसे मिली पड़ोसन से, तो फिर बोले कब कहाँ रहा तू आजकल देखा नहीं, 2-3 दिन से तो खोजत यही कहाँ रहे मिली। अब उनसे वो बात और बढ़िया सजा के बताएंगे। जाने आजकल गांव में क्या होता, सोचिए कुछ आपको बढ़िया सजा के बताए। अच्छा बता के लास्ट में वो भी यही कहेंगे, देखा देखा कबो केहू से कहो ना, हमका बतावत के बहुत रोके, लेकिन अभी तो उससे कैसे छिपाई, तो उसे तो हर बात बता देते। तो अच्छा वो भी अभी तुरंत सफाई देंगे, बहन उनके घर के बाद वह जाना है, हमका तो का ले देगा है, हाँ तुरंत वो भी कह देंगे। लेकिन उनके भी पेट में वो बात नहीं बचेगी। 2 दिन 4 दिन किसी तरह बिताई, अब वो फिर अकेले नहीं रहेंगे, जब 2-4-10 लोग बैठी रहेंगी तब कहेंगे आजकल तो भैया जौन जौन हो रहा है कैसे कहा है, कहो बड़ा सोच लागत है, लेकिन भैया सब अपना ही बैठी है बड़े कही देते ही। अच्छा अब वो बात और बढ़िया सजा के बोलेंगी। अच्छा बता के वो भी यही कहेंगी
देखा एका कहो के हो से कहो ना प्रभु अपनी बात। अरे हमका तो का ले देगा उनके घर एक बात ऐसे तो तमाम हो रात का ले देगा, पूरे गांव में वो बात हल्ला हो जाएगा और सब एक दूसरे को यही रोकती रहेगी। एका कहो के हो से कहो ना तो का बहुत मैं आई थे बड़े तो से कह देते हैं। हाँ क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी ने स्त्री प्रजाति को श्राप दे दिया कि वो अपने पेट में कभी भी कोई बात पचा नहीं पाएंगी, कभी न कभी किसी न किसी से कह देंगे। घटना महाभारत की है। जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया, पिंडदान कर रहे थे युधिष्ठिर, तो कुंती आई और रोती रोती बोल पड़ी कि बेटा एक पिंडदान तुम कर्ण के लिए कर दो। युधिष्ठिर ने क्यों मैं क्यों करूं? मेरे कुल का नहीं, खानदान का नहीं, गोत्र का नहीं, मैं कर्ण के लिए पिंडदान क्यों करूं? कुंती ने कर दो बेटा, कोई बात नहीं, कर दो। बोले नहीं मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं? तब कुंती ने कहा कि युधिष्ठिर वास्तव में कर्ण तो तुम्हारा ही भाई है। तब कुंती ने पूरी घटना बताई, पूरी बात बताई। युधिष्ठिर की आंख में आंसू है और युधिष्ठिर ने कहा कि मां तूने इतना बड़ा राज छिपाए रखा मुझसे। कर्ण मेरा ही भाई था। मां जब भी मैं कर्ण के पैरों की उंगलियों की ओर देखता था तो उसकी उंगलियां बिल्कुल आपके जैसे नजर आती थी। उसके हाथों की हथेलियों की बनावट मुझे अपने हाथों की तरह लगती थी। मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि कर्ण के पैर, हाथ, ये मुखमंडल उसके मां कुंती के जैसे कैसे लगते। लेकिन इतना बड़ा राज तूने मुझसे छिपाया रखा। आए मां जाओ, मैं ये पूरी स्त्री प्रजाति को अब श्राप देता हूं कि अपने दिल में कभी कोई राज छिपा नहीं पाएंगी। कभी न कभी किसी न किसी से वो कह देंगे। श्राप दे दिया महाराज। जैसे सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा और ये बात कृष्ण के कानों तक आई तो कन्हैया गर्गाचार्य जी को अपनी कुंडली दिखाए और महाराज इस राज का खुलासा किया और फिर आगे चल करके महाराज कन्हैया का विवाह जाम्बवती के साथ हुआ, फिर सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ और फिर कालिंदी यमुना के साथ भगवान का विवाह हुआ। भागवत में वर्णन है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमा स्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, कालिंदी यमुना मेरा नाम है। कृष्ण के साथ विवाह हुआ। अगला विवाह भगवान का विंद और अरविंद नाम के बड़े प्रतापी राजा थे जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। कन्हैया का अगला विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। नग्नजित नाम के बड़े प्रतापी राजा थे जिनकी बिटिया का नाम था नागनजिती। कन्हैया का अगला विवाह नागनजिती के साथ हुआ। राजाधिदेव की एक बड़ी प्रतापी महिला थी जिनकी बिटिया का नाम था सुरतिकीर्ति। कन्हैया का अगला विवाह सुरतिकीर्ति के साथ हुआ। मध्य देश के बड़े प्रतापी राजा थे जिनकी बिटिया का नाम था भद्रा। कन्हैया का अगला विवाह भद्रा के साथ हुआ।
कोई कोई संत का नाम लक्ष्मणा भी बताते हैं। ये कृष्ण के कुल कितने विवाह हुए? कल से आज तक कितनी शादी मैंने आपको बताई? हाँ? आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे क्या? हम फालतू में बताते चले जा रहे हैं क्या? इनके साथ विवाह हुआ, इनके साथ हुआ, इसका मतलब आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। तो इतना जान लो भैया, कहे हम भी अपना माथा पच्ची करें, आपको भी इतना। हाँ, कन्हैया का 16,108 विवाह हुआ। क्या मतलब फालतू, आपको भी टेंशन नहीं। हम तो अलग अलग इसलिए बताते जा रहे हैं कि आप भी जानिए कृष्ण का विवाह कब कब किसके किसके साथ हुआ। उनकी हर रानियों का नाम जानते जाइए आप। लेकिन क्या मतलब है? ठीक है भैया, आप भी नहीं चाहते तो हम भी नहीं बताएंगे। इतना जानिए कि 16,108 विवाह हुए, इतना तो सब जानते हैं। 16,108, 16,108। नहीं याद आया? कितने विवाह हमने आपको कल से आज तक बताए? फिर से एक बार गिनवा दे रहे हैं। अच्छा, गिनिए। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा जाम्बवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी के साथ, पांचवा मित्रविंदा के साथ, छठा नागजीति के साथ, सातवां श्रुतिकीर्ति के साथ और आठवां भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ। 8 विवाह अभी तक मैंने आपको बताया। गीता की अष्ट प्रकृति, कृष्ण की अष्ट पटरानियां, ये कृष्ण की अष्टपट रानियां। ये पृथ्वी क्या है? भगवान की पत्नी। सवेरे सवेरे उठते ही प्रार्थना करते हैं ना, समुद्र वसने देवी पर्वतिष्ठन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पृथ्वी मैया का चरण स्पर्श करते हैं कि नहीं? अच्छा, सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही क्या करना चाहिए? क्या मोबाइल खोलना चाहिए? हाँ, डाटा ऑन करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, हाँ, व्हाट्सएप फेसबुक देखना चाहिए उठते ही। यही करते हैं क्या? सुबह सुबह उठते यही करते हैं। हाँ, कुछ तो यही करते हैं। उठे, आंख खोली नहीं, मोबाइल कहाँ? हाँ, और निकाले मोबाइल। हेलो, गुड मॉर्निंग, उठ गए क्या? लो। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन कीजिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। करते कर दर्शन? कौन कौन करता है? हाथ उठा के बताएं, ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। कौन कौन हाथों का दर्शन करते हैं? अच्छा, कुछ तो जो करते हैं वो हाथ उठा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं के उठावता है ना? अच्छा, जो नहीं करते वो आज से प्रारंभ करिए कि चलो भाई, एक बात तो हमने यहाँ से लिया, आज से हम अपने हाथों का दर्शन करेंगे। लेकिन कुछ को तो हमने देखा, अच्छा, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होने लगे तो श्लोक ही चेंज कर देते। सुबह उठे नहीं,
8 बज गया। अभी सदरिया के श्रीमान जी मुंह ढके ढके कंफर्म कर रहे हैं चाय बन गई का। तो श्रीमती जी बोलेंगी अभी नहीं 5 मिनट रुको। और जैसे चाय बन करके तैयार हुई लेकर के गई तो प्रभाते का दर्शनम का दर्शन। अरे भैया सबसे पहले कर दर्शन और फिर पृथ्वी मैया का चरण स्पर्श कीजिए कि हे पृथ्वी मैया मैं मृत्यु लोगों में आकर के कर्म करने पर विवश हूँ, इसलिए आपके ऊपर चरण रख रहा हूँ, मुझे माफ करना, क्षमा करना। फिर पृथ्वी मैया का चरण स्पर्श कीजिए और फिर उसके बाद क्या करें? बोलिए ना क्या करें? तो रामचरितमानस बता रही है जिस राम जी करते थे वो कीजिए। क्या कि प्रातः काल उठी कर रघुनाथ, प्रातः काल उठी कर रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि मातु पिता गुरु नावहि माता। माता जी पिताजी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता जी पिताजी के चरणों में प्रणाम। हाँ लेकिन अब तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होने लगे तो करने लगे मम्मी गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग गुड कैसे होती है ये नहीं जानते। गुड मॉर्निंग कब होती है ये नहीं पता कि गुड मॉर्निंग का सही मतलब क्या है। लेकिन अब तो आजकल तो मम्मी पापा भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं रह गए। एक जगह कोई हमको गाना एक सुना मेरी गुड मॉर्निंग तू है ऐसे, हम कहता भैया ये किसको गा रहे हो? बोले गाना है। अरे हमने कहा कि अरे यार तुम भी ऐसे ऐसे। अरे भैया ये आप नैतिक शिक्षा जब तक नहीं पढ़ेंगे तब मेरी गुड मॉर्निंग और मेरी गुड नाइट ऐसे गाओगे ही, गुनगुनाओगे ही। जरा अपने नैतिक शिक्षा को पढ़िए और सीखिए कि अभिवादन नित्यम वृद्धोपते विनः चत्वारि तच्चवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील व्यक्ति की 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। माता जी पिताजी को प्रणाम कीजिए, गुरु जी को प्रणाम कीजिए। माता जी पिताजी मान लीजिए आपके पास उस समय नहीं है, मन से ध्यान करके उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनके चरण का ध्यान कीजिए। महाराज गीता की 8 प्रकृति कृष्ण की 8 पटवानी, 100 प्रकार के उपनिषद जो हैं वो कृष्ण की रानियां। ध्यान कर सुनिए, मैं कथा को थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊंगा। 16,000 ध्यान से सुनिए जरा। वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कितने? 1 लाख। और 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड में और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में। ये जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं ये कृष्ण की रानियां हैं। उपासना का मतलब जानते हैं आप? अच्छा उपासना छोड़िए, उपवास किसे कहते हैं पता है? जानते हैं कि नहीं? उपवास
भूखे रहने को। गुरु जी आज हमारा उपवास है। हमने कहा किसका? एकादशी का। कुछ लोग कहते हैं हमारा सोमवार है। अरे हमने कहा तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है सोमवार। अरे नहीं हमारा उपवास है। अच्छा हमने कहा वो। कुछ लोग कहते हैं हमारा मंगलवार है। हमने कहा कि क्या बात है भाई? बोले हम व्रत भूखे। हमने कहा क्यों भूखे हो? भूखे तो क्या करते हैं? तो उसने कहा और कुछ नहीं करता, दिन भर भूखे रहते हैं, शाम को दूध पूड़ी खाते हैं। हमने कहा दूध पूड़ी के लिए भूखे थे क्या? कि शाम को दूध पूड़ी खाते? अरे भैया उपवास का सही मतलब तो जानिए। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी हम नवरात्रि का पूरा उपवास रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया हम एकादशी रखते हैं। कुछ कहते हैं हम सोमवार, हम प्रदोष व्रत रखते हैं। ये व्रत है क्या? उपवास कहते हैं किसे? भूखे रहने को। ऐसे तो सफर में हम लोगों को कभी कभी 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं कुछ मिलता खाने को। तो क्या वो हमारा उपवास हो जाएगा? क्या उसे उपवास कहेंगे? उपवास का मतलब क्या है? सीधा सा अर्थ है उप समीपे आसनम उपासनम। उपवास परमात्मा के पास वास ही उपवास। जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन परमात्मा के पास वास कितना किए। जिस दिन हमने व्रत रखा उस दिन कितना माला जप किया। जिस दिन हमने व्रत रखा उस दिन कितना अपने इष्ट आराध्य के पास बैठ करके भजन किया। उपवास तो वो है केवल भूखा रहना ही उपवास नहीं है। व्रत का फल तभी मिलता है, उपवास का फल तभी मिलता है जिस दिन भोजन न करिए, भजन ज्यादा कीजिए। आपने कभी ध्यान दिया? भोजन और भजन दोनों में 3 शब्द है, भोजन में भी और भजन में भी। और देखिए तीनों एक ही शब्द है, भोजन भजन। लेकिन एक विशेषता है, क्या? भोजन में एक मात्रा लगी, अब भजन में कोई मात्रा है नहीं। शब्द ये संकेत क्या करते हैं कि भोजन जब आपका मात्रा में होगा तो भजन की कोई मात्रा नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन होता उल्टा है, भोजन बिना मात्रा के है ना। सब्जी ज्यादा बढ़िया बन जाए महाराज, पकवान ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो भोजन लोग कहते हैं आज ज्यादा बन गया, आज ज्यादा हो गया। कभी आपने किसी के मुंह से ये सुना आज भजन ज्यादा किया? कभी हो भोजन तो भैया खूब सुंदर सुंदर पकवान मिल जाए तो देखिए कितना भी भोजन किए रहिए भैया, बढ़िया रबड़ी दे दी जाए, आप रसगुल्ला थोड़ा सा तो लेंगे। जैसे मेले में भीड़ कितनी भी है भैया, हमारे घर खाने पीने में बड़े शौकीन है। हमेशा कहे कि कहो भोजन किए उसके बाद तुमको रसगुल्ला दिया गया फिर भी खा लिया। कहे महाराज अच्छा एक बात बताइए, कहे कि क्या? कहे कि भीड़ ज्यादा हो लेकिन अगर कोई लाल बत्ती नीली बत्ती गुजरे तो रास्ता अपने आप क्लियर खाली। हम कहे हाँ हो तो जाता है। बोले ऐसे ही भोजन कितना भी पिए रहिए लेकिन जब वीआईपी गुजरता है तो रास्ता अपने आप खाली। उपवास का एक अंग है,
आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जैसे खाएंगे अन्न वैसे होगा मन। चाइनीज फास्ट फूड खाएंगे तो मन भी चाइनीज बनेगा। चाउमीन बर्गर पिज्जा खाओगे तो मन भी चाइनीज हो जाएगा। समोसा खट्टी चटनी मिर्चा देख नाम लेने लगे तो कुछ लोग वोट चाटने लगे। हाँ कि आज चाउमीन वोमीन है क्या? हाँ कुछ लोग देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आप जैसे करेंगे आहार वैसे ही आपका होगा व्यवहार। जैसे खाएंगे अन्न वैसे होगा मन। इसलिए विद्यार्थी को, एक साधक को, एक बड़े पद को प्राप्त करने के लिए अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा बनना, कुछ बड़ा बनना, अपने जीवन में कुछ उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, आसन जीतिए, संग जीतिए। बड़ा बनने के लिए थोड़ा सा महाराज शास्त्रों का अवलोकन कीजिए, सत्संग से जुड़िए, कथा से जुड़िए। यहाँ तो सूत्र आपको दिए जाएंगे आपके जीवन के चतुर्मुख विकास के, उन्नति, उत्थान के। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, आहार सही कीजिए, प्रकृति प्रदत्त फलहार कीजिए, फल खाइए, दूध पीजिए। महाराज एक बड़े विशिष्ट अधिकारी, कल हम लोग बैठे, सबसे 10-10 पुत्र हुए, एक पुत्री हो गए। बड़ी सुंदर गृहस्थी भगवान श्री कृष्ण की चल रही है। नारद जी महाराज गृहस्थ आश्रम का दर्शन करने आए। नारद जी को लगा कि हमको भगवान ने एक शादी नहीं करने दिया। नारद जी ने भगवान से पूछा कि ठाकुर जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमको शादी क्यों नहीं करने दिए? मैंने आपसे इतना ही तो कहा था कि हमको एक शादी करने का मन है, शादी कर लेने दो, तो आप शादी हमको क्यों नहीं करने दिया? अच्छा चलो नहीं करने दिया, कोई बात नहीं, आपने हमको बंदर का मुंह क्यों दिया था? महाराज नारद मुंह में, रामचरितमानस में भगवान ने किसका मुंह दे दिया? बंदर का। बोले आप ठीक है, अच्छा शादी नहीं करने दी, कोई बात नहीं, लेकिन हमको बंदर का मुंह आपने क्यों दिया? भगवान ने कहा क्योंकि भैया मैं तुमको इशारों में यही समझाना चाह रहा था कि घंटे 2 घंटे बंदर की तरह नाच लो पत्नी की ललक में, जिंदगी भर बंदर की तरह नाचने से अच्छा घंटे 2 घंटे नाच लो बस। क्योंकि शादी अगर किया तो पत्नी हमेशा बंदर की तरह तुझे नचाएगी, कठपुतली की तरह नचाएगी। इसलिए हमने शादी नहीं करने दिया। भगवान ने 16,108 विवाह किया। बड़ी सुंदर गृहस्थी का वर्णन है भागवत में। और फिर आगे चल करके भगवान की बड़ी दिव्य लीला का गान हुआ। पौंड्रक राजा का वध किया, पांडवों का राजसू यज्ञ पूर्ण किया, जरासंध का वध करवाया भीम दादा के द्वारा, और यज्ञ में सबको सबके काम बांटे गए। भीम दादा को पाकशाले की व्यवस्था दी गई। भाई भोजन अच्छा वही करा सकता है जो बढ़िया खाता हो, और जो 2 रोटी स्वयं खाएगा वो क्या खिलाएगा दूसरों को? महाराज सबको सबका काम दिया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या सेवा ली? उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे हम उनके चरण धुलेंगे, और वो जो भोजन कर लेंगे तो उनका पत्तल हम खाएंगे। क्योंकि साहब जितना पुण्य भोजन कराने में प्राप्त होता है उतना ही पुण्य ब्राह्मण के पत्तल उठाने में प्राप्त होता था। द्रौपदी को भोजन परोसने की व्यवस्था दी गई, क्योंकि वो पांचाली है, पंजाब की बेटी है।
इसलिए उनका नाम पांचाली नहीं है कि 5 पति हैं उनको, इसलिए उनका नाम पांचाली है क्योंकि वो पांचाल नरेश की पुत्री है, पंजाब की बेटी है। और भोजन आपको कभी करने का अवसर मिले पंजाबियों के साथ, तब देखिए क्या गजब भाव से पवाते हैं, इतने प्रेम से महाराज, एक एक पकवान, एक एक आइटम, एक एक। गुरुजी ये मैंने अपने हाथों से इसको सजाया, आपके लिए बनाया, एक। अच्छा भैया, आजकल की तरह परोसने वाले, हमारी तरह तो चकाचक खाने वाले। हाँ, रोटी कैसे बनती है? पंखा फुल स्पीड पे चल जाए तो रोटी थाली से बाहर एकदम फुल का। अच्छा, जैसे परोसते कैसे, हमने कई जगह, यहाँ की बात नहीं कर, कई जगह देखा 2 रोटी रखे और कहेंगे कि जैसे खाली है तो कहेंगे गुरुजी और ले गया, तो गुरुजी कुछ संकोच करता, हाँ दे, तो फिर दे, तो फिर जैसे कहा तो गुरुजी और ले गया, तो बेचारे एक बार फिर कहेंगे हाँ दे, का गुरुजी और बना ले, तो गुरुजी अपने आप में कह देंगे कि नहीं भैया बस हो गया, पेट भर गया। महाराज, भोजन परोसने की कला भगवान ने माताओं को दिया, बहनों को दिया। और देखा होगा अपने माताएं बहनें जितने भाव से भोजन पवाती हैं, महाराज सब नहीं पवा पाते। और एक मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि भोजन करते आपको कोई देखे ना, भोजन करते हुए देखने का अधिकार पत्नी को भी नहीं, केवल मां आपको भोजन करते हुए देख सकती है। कुछ चीजें पढ़ने की, भोजन, भजन, धन, पत्नी, ये पर्दे देखते, और पर्दे के पीछे इनकी ज्यादा महिमा होती है, ज्यादा इसका लाभ है। भोजन एकांत में, भजन एकांत में, खजाना आपके पास पैसा है तो भैया वो आप उसको खोल करके दिखा करके नहीं, उसको थोड़ा एकांत में रखिए। नारी पत्नी पर्दे श्रृंगार आप अच्छा लगेगा जब वो पर्दे में होगी। जब महाराज वो भारतीय परिवेश में होगी, उसका गहना पर्दा, उसका गहना। महाराज राजसू यज्ञ पूर्ण हुआ, भागवत में आगे चल करके एक बड़े लाडले, बड़े प्यारे भक्त की चर्चा श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कर रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में आपको ये चरित्र बता करके कथा को आगे ले चलूंगा। बहुत मार्मिक प्रसंग है ये, बड़ी गंभीरता से सुनना। मुझे लगता है इस चरित्र को आप सब कई बार सुने भी होंगे, जानते भी होंगे इनका नाम। महाराज जिसे भागवत में भक्त नहीं कहा, दास नहीं कहा, दासानुदास नहीं कहा, क्या कहा? सखा। सखा कौन होता? सखा किसे कहते हैं? जो सहखादति, सहरोदति, जो साथ खाए, साथ सोए, साथ उठे, साथ बैठे, उसे क्या कहते हैं? सखा। इनका नाम क्या है? इन सखा का नाम क्या है? जानते सब होंगे।
भागवत के दसम स्कंद के 80वें अध्याय के 6ठे श्लोक से यहाँ चर्चा प्रारंभ होती है। किसी भक्त ने इनका नाम बता दिया सुदामा। भागवत में सुदामा नाम नहीं है। कहां से आया ये हम नहीं जानते, आप लोग जानते हो तो हमको भी बताइए जो सुदामा नाम आया कहां से। क्योंकि भागवत में तो वर्णन आता है कि कृष्ण सखा कश्चित्, कृष्ण के कोई एक सखा, कौन? संबोधन जरा इनका सुनिए। सुखदेव जी इनके लिए क्या क्या संबोधन दे रहे हैं। ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता महा ब्रह्मवेत्ता है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर जिन्होंने अपना आधिपत्य जमाया और अभी भी संतुष्टि नहीं मिली, फिर लिखा प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा, अभी भी संतुष्टि नहीं मिली, फिर लिखा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है। यही तो भगवान की दयालुता है, यही तो साहब भगवान की महानता कि जो अपने से ज्यादा अपने भक्तों को महत्व देते हैं। यही तो भगवान की विशेषता है, अपने से ज्यादा अपने भक्तों को महान। भगवान ने अपने आप को क्या कहा रामचरितमानस में? वीर। जगत में अगर कोई वीर है तो कौन? हा जग एक वीर रघुराया। जगत में यदि कोई वीर है तो कौन? रघुवीर। अपने को केवल भगवान ने वीर कहा और अपने भक्त को क्या कहा? हनुमान जी को। हनुमान जी को लोग क्या कहते हैं कि महावीर विनव हनुमान, महावीर विनव हनुमान, अपने को केवल वीर और हनुमान जी को महावीर। अपने को भगवान ने रामचरितमानस में क्या कहा? प्रभु की कृपा प्रभु की कृपा और अपने भक्त को हनुमान जी को क्या कहा?
हनुमान चालीसा जब पढ़ते तो अंतिम में क्या कहते हैं कि पेगी हरो हनुमान महाप्रभु, अपने को केवल प्रभु, अपने भक्तों को महाप्रभु। अच्छा, ये महा का मतलब क्या होता है? एक बात तो समझ में आती है कि वीर कौन? वीर किसे कहते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा वीर कौन? रघुवीर। अच्छा भैया, जब रघुवीर से बड़ा कोई वीर नहीं तो ये महावीर का मतलब क्या है? वीर और महावीर में अंतर क्या जानते हैं? पता है? वीर किसे कहते हो, महावीर किसे कहते हैं जानते हैं? वीर तो वो है साहब जिसके इशारे पर दुनिया चलती है, लेकिन महावीर वो है जो दुनिया चलाने वाले को अपने इशारे पर चलाता है। वो कौन है? महावीर। इसलिए तो लोग कहते हैं, लोग गाते हैं कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम वीर, हनुमान जी महावीर। भगवान ने अपने आप को प्रभु, अपने भक्त को महाप्रभु, अपने आप को शांत, अपने भक्त को प्रशांत कहा। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मनोजयी, जिन्होंने मन पर अपना अधिकार जमा लिया। सदामा जी महाराज कौन है? कृष्ण के सखा। ध्यान से सुनना जरा। श्री दामा ने नहीं कहा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्री दामा मेरा मित्र है। बड़ी बात तब नहीं होती जब कोई छोटा आदमी किसी बड़े आदमी को कहे अरे यार वो हमारे मित्र हैं। बड़ी बात तो तब होती है जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी को कहे अरे भैया वो हमारे मित्र। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्री दामा मेरा मित्र है। भागवत में श्री दाम शब्द आया है। श्री दामा मित्रता है कृष्ण की। बस फर्क इतना है श्री दामा और कृष्ण में कि भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य साम्राज्य के राजा हैं तो श्री रामा निर्धन साम्राज्य का राजा है। अरे भाई राजा का मित्र राजा ही तो हो। बस फर्क इतना है कि भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य साम्राज्य के राजा हैं तो श्री रामा निर्धन साम्राज्य का राजा है। ध्यान देना, श्री रामा कभी किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मांगने से तो ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता।